बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ अगर आपकी कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, कमज़ोरी है, आपको कमज़ोरी फील होती है, तो ये रेसिपी है आपके लिए। और जो न्यू मॉम्स बनती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जो औरतें और मर्द थके थके रहते हैं, कमज़ोरी फील होती है, उनके लिए ताकत की चाबी है। इसे गोंद या पंजीरी कहते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का मज़ेदार सा कंटेंट लेके आती रहती हूँ। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, फिर उसके अंदर मैंने आधा किलो सूजी डाल दी थी और इस वक्त मीडियम हाई फ्लेम है। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना तो हमारी सूजी जल जाएगी। मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगी ना, तो इसे एक बाउल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर अपनी दूसरी चीज़ों का प्रोसेस करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। फिर इसी कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी असली घी का ही यूज़ होगा इसके अंदर। बाय चांस अगर आपके पास असली घी नहीं है तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 2 कप मैंने डाले हैं इसके अंदर मखाने आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। इस वक्त मीडियम हाई फ्लेम है। जब मखाने लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तमाम चीज़ों को फ्राई करके हम साइड पर रखते जाएंगे, फिर बाद में यूज़ करेंगे। अभी इसी घी के अंदर, ये असली घी, इसी घी के अंदर हमने ले लिया था गोंद कतीरा भी कहते हैं इसे। उसे डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। जब ये फूल जाएगा, क्रिस्पी सा हो जाएगा और इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह पकाना है। बहुत ज़्यादा गोंद एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के पकाएंगे और फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। अब देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है, क्रिस्पी भी हो चुका है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बेहतरीन है। और जो न्यू मॉम्स बनती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। 150 ग्राम था ये गोंद, आधा पहले फ्राई करके निकाल लिया, आधा अब निकाल लूँगी। और इसके बाद मैंने डाला है 1 कप किशमिश है। किशमिश की डंडियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसे भी थोड़ा सा हम पकाएंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप डाला है मैंने, ये मगज़ है, 5 मगज़ जिसे हम कहते हैं, उसे भी डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम है और मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, वरना तो हमारी जो किशमिश और ये बीज हैं जल जाएंगे। देखें हमारी किशमिश फूल चुकी है और लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे बीज। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी अखरोट की गिरी है, ये 1 कप। इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था, तमाम चीज़ें मैंने चॉप करके ली हैं। फिर इसके अंदर 1 कप ही मैंने डाल दिए पिस्ते, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यमी सा बनता है और बहुत ही ताकतवर होता है। 1 कप ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था बादाम को बारीक बारीक कटिंग करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। तमाम चीज़ों को हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि जले नहीं। फिर इसके अंदर मैंने 1 कप शामिल कर दिया था काजू को भी बारीक बारीक काट लेंगे और फिर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सूखे छुहारे लेके, उनके बीज निकाल के और उन्हें बारीक बारीक लंबाई में कटिंग करके वो भी शामिल कर देंगे। और तमाम ड्राई फ्रूट शामिल हो चुके हैं। अब इसे बहुत अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब तमाम बादाम पिस्ते लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, बिल्कुल हल्के से, तो फिर उसके अंदर 1 कप ही मैं डालूँगी ये कोकोनट है। इसे भी खोपरे को, जो सूखा खोपरा होता है, उसे लेके बारीक बारीक कटिंग करके मैंने शामिल कर दिया था। अब इसके अंदर जो फ्राई मखाने हैं वो डालेंगे। फ्राई किया था गोंद को, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को करेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स। जब तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, इसे मिठास भी तो देनी है, तो इसे मीठा करने के लिए 2.5 कप मैंने डाली है चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर तेज़ खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर
सूजी डाल देंगे जो कि सबसे पहले हमने फ्राई की थी, और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा असली घी, और घी जो है असली ही लेना है इस रेसिपी के अंदर। अगर बाय चांस आपके पास घी नहीं है तो आप इसके अंदर मक्खन लेंगे और तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप रख लें, थोड़ा थोड़ा सा रोज़ खाएँ। और जो न्यू मॉम्स बनती हैं ना, उनके जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी होती है तो उससे दूर हो जाती है, तो उन्हें तो ज़रूर ये खिलाएं। मर्द हो बच्चे हों, जो हर कोई से खा सकता है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आपके तमाम दर्द दूर हो जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, कुछ मैं आपको बेहतर सिखा सकी हूँ। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।